कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख़्याल भी रख रहे हों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपना ख़्याल भी रख रही हूँ, साथ में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि कैसे छोटी-छोटी आदतें हमारा भविष्य बना सकती हैं, हमें बड़े से लक्ष्य को पाने में हेल्प करती हैं। तो बस इसी बात का ख़्याल रखते हुए मैंने अपने लिए कुछ छोटे-छोटे से बदलाव आज से स्टार्ट किए हैं। हालाँकि ये बदलाव मैं पहले भी फ़ॉलो करती थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें ब्रेक हो गई थीं, क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे हमारी लाइफ़ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमारे जो डिसीज़न्स हैं, हमारी छोटी-छोटी हैबिट्स को लेके वो कहीं न कहीं बदल जाते हैं। तो दिखाती हूँ मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं ये गुलगुले, जो कि शकरकंद के हैं। आप सभी जानते होंगे कि शकरकंद जो है बहुत हेल्दी रहता है सेहत के लिए और बहुत ज़्यादा ये ऑयली भी बनते हैं। तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों में ही यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने इनको बनाया है और काफ़ी टेस्टी लगते हैं, मेरे घर में सभी को पसंद हैं। आप लोगों में से अगर किसी को पसंद हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इनमें मैंने चीनी की जगह गुड़ ऐड किया है, क्योंकि आजकल सर्दियों में गुड़ फ़ायदा करता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी की तैयारी करने, क्योंकि अब लंच का जो टाइम होने वाला है उसके लिए। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सुबह के जितने भी नियम मैं फ़ॉलो करती थी पहले, उन सभी को फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। बीच में कुछ सर्दी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने अपने डेली रूटीन को थोड़ा-सा बिगाड़ लिया था। और जब मैंने एक बुक, मोटिवेशनल बुक जो मैं पढ़ती हूँ, उसको पढ़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी छोटी-छोटी आदतें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। हमारी छोटी-छोटी आदतें ही ये तय करती हैं कि हमारा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारे जीवन में आगे क्या होगा। अगर हमारी आदतें आज बहुत अच्छी हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक सफल जीवन ज़रूर जी पाएँगे। क्योंकि जैसी होंगी हमारी आदतें, वैसे ही बनेगा हमारा भाग्य। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं और जो खराब आदतें होती हैं, वो समय को आपका शत्रु बना देती हैं। और जब समय आपका शत्रु होता है, तो किसी और शत्रु की आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी बताइए, है ना? तो सबसे पहले आप हम में से हम सभी लोग ज़्यादातर ब्लेम करते हैं कि हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे इन-लॉज़ सपोर्ट नहीं करते हैं। पर हम ये चीज़ें तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि अगर हम अपना सपोर्ट करें, हम अपनी छोटी-छोटी आदतों को थोड़ा-सा ध्यान दें, तो हम अपने आप ही अपना सपोर्ट कर पाएँगे और समय को अपना अच्छा दोस्त बना लेंगे। जब समय हमारा दोस्त होगा, तो हमें किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत होगी? आप सब सोच कर ज़रा देखिए और बताइएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले, अगर आपके माइंड में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको सबसे अ, ज़्यादा नेगेटिव बातें हर्ट करती हैं, किसी की कही हुई बात हो या किसी का बिहेवियर हो। कई बार ऐसा होता है, हमारी फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जिनका हमसे रूठ जाना हम सह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम सबसे ज़्यादा अपने माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और अपनी एक छोटी-सी आदत बना लेंगे कि अभी थोड़ा-सा समय है विपरीत, बट अगर हम थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे तो कल ये परिस्थितियाँ बदल जाएँगी और सब ठीक हो जाएगा। तो एक आपकी ये छोटी-सी आदत आपको
ओवरथिंकिंग से भी बचाएगी, नेगेटिविटी से भी बचाएगी और साथ ही आपके रिश्तों को भी अच्छा रखेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में यही होता है कि नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना। और नेगेटिव थॉट से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की शरण में रहें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, ईश्वर की भजन मंत्र और उनकी पूजा अर्चना थोड़ा सा करें, ध्यान दें। तो इससे आपके माइंड में खाली स्पेस नहीं रहेगा, आपके पास फ्री टाइम नहीं रहेगा जिसमें आप नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में भरें। क्योंकि हमारे ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड में कैसी चीज़ें भर रहे हैं। अगर हम किसी की बातों को ज़्यादा सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइंड में वही रिकॉर्ड होगा और इन रिटर्न हमें वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमने अपने माइंड में पहले से भर रखी हैं। तो कोई हमें कुछ कहता है, उस पे हमें अपने आप डिसीज़न लेना है कि हमें उसकी बातों को कितना वैल्यू देनी है। अगर किसी की बातें हमें हर्ट करती हैं तो ध्यान ना दें और कोशिश करें नेक्स्ट टाइम से उन बातों से दूर रहें, बचें। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत चीज़ें बताता है, गलत बातें बोलता है, तो आप उनसे बात करने से भी बचें। क्योंकि आपके माइंड में अगर नेगेटिव चीज़ें आएँगी तो आप अपनी आदतों को, अपनी दिन की जो दिनचर्या है उसको नहीं सुधार पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं जब हमारे माइंड में गलत चीज़ें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमारे मन में गुस्सा आता है और गुस्से में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर बैठते हैं जो कि हमारे हमारे अपने लिए और हमारी सफलता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है अपने माइंड को कंट्रोल करना। आपकी एक ये सबसे अच्छी हैबिट होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा खुशी में आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना हों और अगर आपके साथ कुछ समय आपका अच्छा नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएँ। आपको अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस में रखना होगा। अगर आपको माइंड में बार-बार ऐसा आ रहा है कि अब क्या करें, अब कैसे करें, क्या होगा, भविष्य की चिंता सता रही है, आगे की कोई राह नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में ईश्वर की शरण में जाएँ। आप जो भी धर्म आप मानते हैं, जिस भी भगवान की, ईश्वर की पूजा करते हैं, उनके सामने जाएँ और अपनी सारी परेशानियाँ उनके सामने भूल जाएँ। मन में ये सोचें कि जब आप साथ हैं तो डरने की क्या बात है, आप तो अपने आप ही सब सही कर देंगे। तो बस ऐसे अपने आप को थोड़ा-सा अच्छा बनाइए, हेल्दी रखिए ताकि आपका माइंड जो है पॉजिटिविटी से भरे और जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी आगे की ज़िंदगी बनने लगेगी। हमारे अपने विचारों पे ही निर्भर करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हम ही तो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, कितना बुरा समय चल रहा है हमारा। जब हम बार-बार ये चीज़ें दोहराते हैं तो हमारे साथ वही होने लगता है। तो बेहतर है अपने शब्दों को थोड़ा-सा सँभालें और अपने लिए हमेशा अच्छा बोलें, पॉज़िटिव बोलें, चाहे भले ही आपको ये क्यों ना लग रहा हो कि आपकी अभी समस्याएँ जो हैं बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, दिन भर का सारा काम मेरा हो गया है और आजकल मैं बहुत पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगता रहता है क्योंकि मैं अपनी जो भी चीज़ें मैं अपने लिए हमेशा से सोचती थी कि मुझे ऐसे-ऐसे अपना दिन मतलब प्लान करना चाहिए और ऐसे-ऐसे अपने दिन को फ़ॉलो करना चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें आजकल कर रही हूँ। जिन भी चीज़ों से मुझे पॉज़िटिविटी मिलती है, मैंने आजकल उन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। लोग क्या कहते हैं, लोग कैसा सोचते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सोचना बंद कर दिया है और साथ ही में अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करती हूँ और साथ ही पढ़ती हूँ ये मोटिवेशनल बुक जो इस टाइम आप देख रहे हैं। और इस बुक के मैं डेली 4 से 5 पेजेस पढ़ लेती हूँ, कभी-कभी 2-3 पेजेस ही पढ़ पाती हूँ। बट इसमें जो भी बातें होती हैं, वो हम सभी जानते हैं, हम सभी को पता होती हैं सारी चीज़ें। बस माइंड जो है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसके लिए हमें ये सारी बुक पढ़नी पड़ती हैं। और जैसी हम अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, वैसे हमारे अच्छे-अच्छे विचार बनते हैं और हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है। अगर हमारा माइंड अच्छा है, मानसिक संतुलन अच्छा है, तो हम
फिज़िकली हेल्थ पर भी अपना बहुत अच्छे से ख़्याल रख सकते हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा जब हमारा माइंड एकदम खुश होता है तो हमें हमारे आसपास की सारी ही चीज़ें, हमारे घर की सारी परिस्थितियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मान लीजिए हम अपने हस्बैंड से खुश होते हैं तो उस दौरान हमें ये लगता है कि मतलब मेरे हस्बैंड से अच्छे पूरी दुनिया में शायद कोई इंसान ही नहीं है। और जब हमें गुस्सा आता है और हमारा माइंड जो है वो सही नहीं होता है, हम दुखी होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि दुनिया भर में सबसे बुरा इंसान जो है वो मेरे ही साथ है और क्या मैं ही मिली थी पूरे दुनिया भर में इस इंसान को। कुछ इस टाइप की बातें जो है माइंड में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र रीज़न है कि हमारे विचार ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करें। अगर हम दुखी होंगे तो हमें कोई भी परिस्थिति खुश नहीं कर सकती है और अगर हम अंदर से खुश होंगे तो हमें कोई भी परिस्थिति में बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता है। हमें अपने आप सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। तो कोशिश यही कीजिए कि अपने माइंड को एकदम हैप्पी रखिए, अपने आप को अंदर से खुश रखिए और धीरे-धीरे प्रयास करते रहिए आगे की लाइफ़ के लिए, आगे बेहतर बनाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इस बुक को लास्ट से पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया है। तो कल मैंने इस बुक का जो है एब्रीविएशन चैप्टर पढ़ा था जो कि सेकंड लास्ट था और अभी मैं पढ़ रही हूँ ये सबसे लास्ट, मतलब बुक में सबसे लास्ट में यही दिया गया है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी है। आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको एकदम प्रॉपर विज़िबल ना हो रहा हो, लेकिन जिस किसी के पास में भी ये बुक है तो वो समझ सकते हैं लास्ट में अगर आप चेकआउट करेंगे तो। तो इस बुक में सभी राज्य, जितने भी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटें कितनी हैं, लोकसभा, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी राज्य के बारे में, वो दी गई हैं। और मुझे लगा कि मुझे अपने भारत के सभी राज्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है। बट हाँ, ये मुझे पता है कि एक दिन में ये नहीं पढ़ पाऊँगी मैं, तो मैं इसको 2 दिन दे के इसको अच्छे से पढ़ लूँगी और ये फ़र्दर फ्यूचर काम आएगी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए। तो इसको मैं अभी पढ़ूँगी और अगर आप लोग चाहें तो मैं आप सबके साथ भी ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो अदर कहीं से भी सोर्स, किसी और सोर्स से ये चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का समय और इस टाइम पे मैं बनाती हूँ चाय और अभी मैं 2 घंटे का ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे चाय की नीड लग रही थी और सर्दियों में ही मैं दोनों टाइम चाय बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह-सुबह ही चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं और यशवी चाय एन्जॉय करेंगे और साथ में मैं पढ़ूँगी। जो दोपहर में मैंने पढ़ा था, उसका बचा हुआ पार्ट जो रह गया था, कुछ स्टेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको पढ़ूँगी और फिर इसके बाद रात में थोड़ा-सा मैं किसी और सब्जेक्ट को देखूँगी, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि रात में मुझे एग्ज़ैक्टली क्या पढ़ना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं टाइमर लगाकर भी पढ़ाई करूँ ताकि मैं अपना एग्जैक्ट स्टडी टाइम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं तक और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। किसी भी वजह से व्लॉग अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।